मैं जज बन गया तो वो भी रेपुटेड जॉब है, अगर नहीं बन पाया तो जो लॉयर वगैरह होते हैं उनकी भी काफी रेपुटेड जॉब होती है और उनकी भी समाज में इज्जत होती है और वो गरीबों के लिए कुछ कर भी सकते हैं। एवरेज मैं 6 घंटे पढ़ाई करता था। बाकी बुक्स और अलग बुक्स जो सेल्फ हेल्प बुक्स हैं, या मुझे बुक्स पढ़ने का वैसे भी शौक है तो मैं बहुत सारी जीवनियां पढ़ता रहता हूँ। यूपी जुडिशरी की मेरी पहली परीक्षा थी, मैं 2020 में एलएलबी की है, तब से मैंने 8 में कठिन परिश्रम किया जाए तो सफलताएं अवश्य मिलती हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा फेसबुक पेज एवं यूट्यूब चैनल। मैं हूं शिव कुमार चौधरी। नारायणपुर गांव के अंकित कुमार सिंह ने पीसीएस जे में अपनी सफलता का डंका बजाया है। उनके घर पहुंचने के बाद लोगों का बधाई देने का तांता लगा हुआ है। आपको बता दें कि बस्ती जिले के कप्तानगंज विकासखंड के अंतर्गत नारायणपुर गांव के रहने वाले अंकित कुमार सिंह ने पीसीएस जे में अपनी सफलता का परचम लहराया है और उनके घर पहुंचने के बाद लोगों का बधाई देने का तांता लगा हुआ है। और आज हम अपने इंटरव्यू में आपको बताएंगे कि अंकित कुमार सिंह ने पीसीएस जे की जो सफलता की राह चुनी है उसमें क्या क्या दिक्कतें आई, तो देखिए हमारा वीडियो। अंकित जी, आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। थैंक यू सर। पहला सवाल आपसे है कि आपने प्राथमिक की जो शिक्षा कहाँ से ली? मैंने अपने 10वीं रामदास उदय प्रताप औद्योगिक इंटर कॉलेज से कंप्लीट की है, जहाँ पे मेरे बड़े पिताजी टीचर थे, वो इंग्लिश के प्रोक्टर थे वहाँ पे जी। वहाँ से मैंने अपनी 10वीं कंप्लीट करने के बाद मैंने 12th अपना इलाहाबाद से ज्वाला देवी सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज से कंप्लीट किया है। उसके बाद मैंने बीटेक किया है दिल्ली यूनिवर्सिटी से, शहीद सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज से। 2017 में मेरी बीटेक कंप्लीट हुई है। उसके बाद मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी के कैंपस लॉ सेंटर से एलएलबी किया है। 2020 में एलएलबी कंप्लीट हुई है मेरी। और उसके बाद मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से ही एलएलएम किया, 2022 में एलएलएम कंप्लीट हुआ। उसके बाद मैं यूजीसी नेट का जेआरएफ क्वालिफाई करके लखनऊ यूनिवर्सिटी से रिसर्च कर रहा था और इस बार मेरा सिलेक्शन हुआ पीसीएस जे में। हम एक सवाल पूछना चाहेंगे कि जब आप बीटेक कर रहे थे तो इस लाइन में कैसे आए? बीटेक करते टाइम एक तो मेरे बड़े भैया लोग वहाँ पे यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे जी। तो मुझे भी तैयारी को लेके थोड़ा मोटिवेशन था, तो मैंने सोचा कि भैया वगैरह सब यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो मैं दूसरा कुछ फील्ड में जाता हूँ तैयारी में ही, जिसमें कि अपना रेपुटेशन भी हो और जॉब सिक्योरिटी भी हो और लोगों के लिए मैं कुछ कर भी सकूं। तो उस टाइम पे मैंने रियलाइज किया कि मुझे लॉ परस्यू करना चाहिए, क्योंकि इसमें अगर मैं जज बन गया तो वो भी रेपुटेड जॉब है, अगर नहीं बन पाया तो जो लॉयर वगैरह होते हैं उनकी भी काफी रेपुटेड जॉब होती है और उनकी भी समाज में इज्जत होती है और वो गरीबों के लिए कुछ कर भी सकते हैं। तो उसलिए मैंने फिर लॉ चूज करा। घंटे आपने मेहनत करते थे पढ़ाई के दौरान? अब मैंने घंटे तो कभी गिन के पढ़ाई नहीं की। मैं तो चाहता हूं कि किसी को घंटे गिन के पढ़ाई नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इसमें मेंटल प्रेशर होता है एक बच्चे पे। हमारा आज घंटा कंप्लीट नहीं हुआ, हमारा 6 घंटे का, हम मान लीजिए 6 घंटे का हमने एम लिया है और वो ना कंप्लीट हो किसी कारण से, तबीयत भी खराब हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, कुछ कंटीजेंसी आ सकती है, तो उसके लिए ये तब हो सकता है किसी को। मैं तो ये रिकमेंड नहीं करूंगा कि घंटे करके पढ़ाई कीजिए। तो जितना देर आप पढ़ाई अच्छे से कर सकें, जितना देर आपका दिमाग आपका अलाउ करे कि उसमें वो चीजें एक्सेप्ट कर रहा है जो आप पढ़ रहे हैं, उतनी देर पढ़ाई करनी चाहिए। तो घंटे का कुछ मैंने ऐसे हिसाब लगाया नहीं। ऑन एन एवरेज मैं 6 घंटे पढ़ाई करता था। बाकी बुक्स और अलग बुक्स जो सेल्फ हेल्प बुक्स हैं, या मुझे बुक्स पढ़ने का वैसे भी शौक है तो मैं बहुत सारी जीवनियां पढ़ता रहता हूँ, या जो मिलिट्री रिलेटेड बुक्स हैं या कश्मीर कॉन्फ्लिक्ट पे बुक्स मैंने बहुत सारी पढ़ रखी हैं। तो उसको हटा के मैं सिलेबस का तो 6 घंटे के आसपास पढ़ता था जी। तो कितनी बार परीक्षा बैठ चुके हैं आप? यूपी जुडिशरी की मेरी पहली परीक्षा थी, मैं 2020 में एलएलबी की है, तब से मैंने 8 मेंस दिए हैं अलग अलग स्टेट के। राजस्थान का दिया, दिल्ली का दिया, हरियाणा का दिया, उत्तराखंड के 2 मेंस दिए, उत्तर प्रदेश का दिया, एपीओ का मेंस दिया था, जुडिशरी का मेंस दिया। तो ऐसे 8 मेंस दिए मैंने और ये मेरा चौथा इंटरव्यू था। तो जब आपको निराशा हाथ लगी, कई परीक्षा आपने बताया हमने दिया, तो आपने उस निराशा को कैसे दूर किया? निराशा को दूर करने का यही था कि मैं, एक तो मुझे तैयारी में बहुत दिन हुए नहीं थे, मैं नया था, तो वैसे नए में थोड़ा ज्यादा उत्साह रहता, मन में थोड़ा ज्यादा इंथुजियाज्म रहता अंदर कि हम कर सकते हैं। पर सिर्फ मैं पहले प्रयास में मैं पहली बार जब मैंने एग्जाम दिया था तो मैंने राजस्थान का दिया था, तो राजस्थान के इंटरव्यू में पहुंच गया था और इंटरव्यू मेरे मार्क्स कुछ उन्होंने कम दिए थे, क्योंकि बाहर के स्टेट होने का थोड़ा सा डिसएडवांटेज होता है। वो अपने स्टेट का लोग प्रेफर करते हैं कि जॉब हमारे स्टेट के लोगों को मिले, तो उसके लिए उसमें मेरे 3 नंबर से रह गए थे और मुझे 35 में से इंटरव्यू में सिर्फ 22 नंबर मिले थे। अगर वो 25 मिलते तो हो जाता मेरा वहीं। तो वैसा नहीं था मेरा, मतलब परफॉर्मेंस कोई वीक नहीं था, वो ऐसा सिचुएशन हुई थी कि नहीं हो पाया। तो वैसे मुझे अपने परफॉर्मेंस लेके कोई ग्लानि नहीं थी कि या कोई गिला शिकवा नहीं था कि कुछ गलत है।
तो वो मैं मोटिवेटेड ही था। थोड़ा बहुत होता है कि एक बार एक पीछे धक्का लगता है तो थोड़ा बुरा लगता है, तो 1-2 दिन थोड़ा बुरा लगा था, उसके बाद मैं फिर से तैयारी में लग गया था। जी। अब सवाल ये उठता है कि जब आप तैयारी कर रहे थे और तमाम ऐसे लोग हैं जो तैयारी के दौरान नहीं निकल पाते हैं, वो वापस आ जाते हैं, घर आते हैं, उनके अभिभावक बुला लेते हैं, उनके गार्जियन बुला लेते हैं, उनके रिश्तेदार भी फोन करते हैं। क्या ऐसा आपके साथ कभी हुआ कि नहीं? नहीं नहीं, मेरे गार्जियन, मेरे बड़े पापा, मेरे भैया लोग हैं 3, सबने मुझे बहुत हेल्प किया, बहुत प्यार दिया, और कभी कभी किसी चीज के लिए मना नहीं किया। ना कभी ये पूछा कि तुम कितने पैसे खर्च कर रहे हो, ना कभी ये पूछा कि तुम्हारी नौकरी कब लगेगी, या तुम्हारी परफॉर्मेंस खराब क्यों हो रही है, तुम फेल क्यों हो रहे हो। मैंने जब जितना पैसा मांगा उतना पैसा मिला, जब मैंने जैसा भी सहयोग मांगा हर तरीके से सहयोग मिला। रिश्तेदारों के साइड से मुझे कोई प्रेशर नहीं आया। रिश्तेदारों का प्रेशर अगर घर वालों पे आता भी था तो वो लोग हैंडल करते थे अपने लेवल पे, उन्होंने कभी मुझसे ये बात नहीं पहुंचने दी और बहुत ज्यादा सहयोग किया है। कोई भी बच्चा बाहर जा रहा पढ़ने तो वो बेरोजगार नहीं रहना चाहता, कोई भी बेरोजगार नहीं रहना चाहता, और कोई बाहर पढ़ने जा रहा तो एक सपना लेके जाता पढ़ने। तो उसके ऊपर पढ़ाई का प्रेशर ऑलरेडी रहता है, बहुत सारा रहता है, कंपटीशन बढ़ता जा रहा है, कई बार पेपर लीक की सब खबरें आती हैं, तो वो कंपटीशन वैसे ही झेल रहा है, उसके ऊपर मेंटल स्ट्रेस वैसे ही ज्यादा है, उसके ऊपर से रिश्तेदार या गार्जियन अगर उसके ऊपर और प्रेशर डालेंगे तो वो एंजाइटी उससे हो जाएगी, वो डिप्रेस हो जाएगा, वो सोचेगा कि मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ। तो रिश्तेदारों को और गार्जियन को ये ध्यान रखना चाहिए कि उसके ऊपर अनड्यू प्रेशर ना क्रिएट करें, उनका साथ दें। कोई बेरोजगार नहीं रहना चाहता भैया। हमारे पढ़ रहे हैं, हाई स्कूल या इंटरव्यू है, अगर वो इस सेवा में जाना चाहें तो कैसे तैयारी करें, कौन सी विषय मजबूत करें? इस सेवा में जाने के लिए 2 रास्ते हैं। एक तो जैसे कोई 12th कर रहा है तो उसके बाद 5 ईयर LLB होती है, क्लैट की परीक्षा होती है, कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट, तो उसके थ्रू हमारा जो NLUs है, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज है, वहां पे 5 साल का LLB होता है, और सारी जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं वहां भी 5 साल का LLB होता है, वहां जा सकते हैं। या कोई ग्रेजुएशन कर रहा है, उसे करना है तो उसके बाद 3 साल की LLB होती है, तो वहां कर सकते हैं। जैसे मैंने 3 साल की LLB किया दिल्ली यूनिवर्सिटी से, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में अब तक तो 5 साल की LLB नहीं थी, इस बार इंट्रोड्यूस हुई है, तो वो या तो 5 साल की LLB कर सकते हैं या तो 3 साल की LLB कर सकते हैं। और जो LLB में कोर्स पढ़ाया जाता है हमारे को वही पढ़ना होता है, उससे अलग कुछ भी नहीं आता। GS आता है थोड़ा, तो वो रोज अखबार या करंट अफेयर पढ़ के या थोड़ा बहुत जानकारी जो NCERT वगैरह पढ़ के कर सकते हैं, और मतलब कोई ऐसे मुश्किल काम नहीं है, सब कर ले जाएंगे। आप कितने भाई बहन हैं? हम परिवार की बताइए। हम 4 भाई हैं और 2 बहनें, दोनों बहनें हमारी बड़ी हैं, उनकी शादी हो चुकी है, और हम 4 भाई हैं। मैं सबसे छोटा हूँ, मेरे 3 बड़े भैया हैं। तो और बड़े भैया क्या करते हैं? सबसे बड़े भैया मेरे टीचर हैं, वो प्राथमिक विद्यालय में पढ़ाते हैं, और बड़ी भाभी मेरी टीचर हैं। मेरे बीच वाले भैया जो हैं वो उन्होंने बीटेक किया है, लेकिन वो बड़े पिताजी की तबीयत खराब रहती है तो घर पे ही रहते हैं उनकी सेवा के लिए। और जो मेरे से बड़े भैया हैं वो भी तैयारी कर रहे हैं, UPSC की तैयारी कर रहे हैं, UPPSC की तैयारी कर रहे हैं, उन्होंने भी मेंस वगैरह दिए हैं, लेकिन अब वही है कि उनका भी नहीं हो पाया है। तो माता पिता क्या करते हैं? माता पिता मेरे पापा मेरे आर्मी में थे, रिटायर हो गए, अब वो रेलवे में सर्विस कर रहे हैं। बड़े पापा मेरे जैसे मैंने बताया रामदास उदय प्रताप में प्रवक्ता थे इंग्लिश सब्जेक्ट के, और मेरी दोनों अम्मा जो हैं, मम्मी, वो दोनों होम मेकर हैं। निकला आपको कैसा लगा? रिजल्ट निकला, मैं असल में दूसरी परीक्षा की तैयारी कर रहा था, तो मैंने सेबी का प्री दिया था, तो सेबी का मेरा मेंस था 9 तारीख का था, तो मैं उसके लिए पढ़ रहा था। तो शाम को 6 बजे रक्षाबंधन का दिन था, 30 तारीख की शाम को, तो जो इंटरव्यू था वो 28 तारीख को ही खत्म हुआ था शाम को। तो ये एक्सपेक्टेड नहीं था कि 2 दिन में ही आयोग रिजल्ट निकाल देगा। तो मैं पढ़ रहा था, मैं अपने टैब में पढ़ रहा था, तो टैब में नोटिफिकेशन आई कि रिजल्ट आ गया। तो मैंने रोल नंबर तो सबको याद ही हो जाता है, इतना बार मेंस में भरे हैं, इंटरव्यू में, फिर तो मैंने अपना रोल नंबर सर्च किया। तो रोल नंबर सर्च करने पे पहले तो मेरे मतलब शरीर कांप रहा था कि हाँ मतलब यूपी का एग्जाम, इससे पहले मैं इंटरव्यू दे चुका हूँ, रिजल्ट भी देख चुका हूँ, इतना कुछ था नहीं, लेकिन फिर भी शरीर कांप रहा था। तो फिर मैंने रिजल्ट देखा, मेरा नाम था, मुझे खुशी हुई। फिर मैंने घर पे अपने फोन मिलाया, इत्तेफाक से किसी का फोन उस टाइम उठा नहीं, तो थोड़ा होता है कि मैं उत्साह में कि जल्दी कोई फोन उठाए, जल्दी किसी को बता दूं। तो उसके बाद फिर फोन उठा, फिर मैंने बताया सबको। हमने कुछ तस्वीर देखा जब आप आ रहे थे, गांव के लोगों को काफी खुशी थी, आपको फूलमाला पहना के स्वागत किया, आपको कैसा लगा? मुझे बहुत अच्छा लगा, गांव के मेरे पूरे लोग खुश थे, सब लोग को लग रहा था कि हमारे गांव का भी नाम हो गया। मुझे भी अच्छा लगा कि मैं गांव के लिए कुछ कर पाया, गांव का नाम ऐसे समाज में या जिले में रोशन कर पाया, तो इसके लिए मुझे बहुत खुशी है और मैं सबको धन्यवाद देता हूँ। सबने मेरा स्वागत किया और बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा, और मैं शुरू से ही बहुत टैलेंटेड, और हम चारों भाइयों में सबसे हम लोगों का दुलारा। और बीटेक का जो क्वेश्चन आपने पूछा था, बीटेक और LLB के बारे में,
ये जब बीटेक कर रहा था तभी मैं देखा, बोलने में मैं भी इसके साथ में ही रहता था दिल्ली में, बोलने में बहुत तेज तर्रार। तो मुझे लगता था कहीं न कहीं ये ला का स्टूडेंट होता तो बहुत अच्छा होता, तो मैंने इसको सजेशन दिया था कि आप ला कीजिए, बहुत अच्छा रहेगा। जब इन्हें कंफ्यूजन हो रहा था उस टाइम मुझे लगा था, तब फिर ला किए हुए थे। अच्छा, तो क्या संदेश देंगे युवाओं के लिए? युवाओं के लिए ये रहेगा कि अपना जो भी है अपना मेहनत करते रहें, धैर्य रखें, समय होता है, समय सबका साथ देता है। ऐसा नहीं है कि आज निराशा है तो ऐसा नहीं कि कल उजाला भी आएगा। नाग सिंह जी और बड़े भाई भी हैं, तो आपको कैसा लगा भाई गुरुजी? बहुत खुशी हुई हमको, बहुत खुशी हुई। हाँ, रिजल्ट का बहुत दिन से आपने भी कई बार परीक्षाओं में बैठ चुके हैं? हाँ, हम भी कई परीक्षाओं में दे चुके हैं जी। यूपी का, यूपीएससी का। हमारा सवाल यह है कि जब कोई गांव में कोई छात्र ऐसा सफलता हासिल करता है, उस इलाके के कई लोग इलाहाबाद चले जाते हैं तैयारी करने के लिए, तो ये तुमको देखने को मिलता है लगातार? मिलती है, जैसे हम लोग पहले यहाँ के कुछ भैया लोग थे तो ये सब हुए थे, तो उन्हीं सबको प्रेरित होकर हम लोग गए थे एग्जाम यहाँ तैयारी करने। इससे बहुत फर्क पड़ता है, जैसे नए बच्चे इससे सीख लेते हैं, वो भी बनने का ऐसा ही प्रयास करते हैं, तो इसका बड़ा ही जो है सकारात्मक असर पड़ता है आसपास के लोगों पे या फिर पड़ोस में हित मित्र जितने भी होते हैं, सब पे बहुत ही अच्छा असर जाता है इसका। का बेटा जो है PCS जे निकाला, हमारी वार्ता आपसे हो रही थी तो आप वकील बनना चाह रहे थे, वकील तो नहीं बन पाए, लेकिन बेटे को आपने जज बना दिया, क्या कहेंगे आप? इस सब आप सबका सहयोग और प्यार है, और मेरा ये है कि जनता की सेवा करें। जब आपको रिजल्ट की जानकारी हुई और आपका बेटा है और आपके तमाम शिष्य पढ़ाई हुए आज उच्च पदों पर हैं, और आज आपके घर में भी उच्च पद की सफलता हासिल हुई, क्या कहेंगे समाज के लिए? बड़ी खुशी है हमको, पहले समाचार पा करके अपने भतीजे का जी, इसके बाद हमारे इस माझा क्षेत्र से द्वाबा से जी, जो बच्चे निकलते थे तो मुझे मालूम होता था मेरा बच्चा निकल गया, जी। इतना खुशी होती थी, उनको बधाई देते थे, और बच्चों को, कॉलेज के बच्चों को भी उदाहरण दे करके प्रोत्साहित करते थे कि इसी माटी में तुम लोग पैदा हो गए, जी। तो बेहद खुशी है। अंकित सिंह ने कठिन परिश्रम के साथ अपनी इस सफलता का उन्होंने डंका बजाया है। निश्चित तौर पे हमारे इलाके के, हमारे ग्रामीण क्षेत्र के युवाओं को इससे काफ़ी प्रोत्साहन मिल सकेगा। निश्चित तौर पे जो हमारे अभिभावक इस वीडियो को देखेंगे अपने बच्चों को आगे बढ़ाने में एक मील का पत्थर साबित होगा। नमस्कार, धन्यवाद, मिलते हैं फिर किसी दूसरे खबरों के साथ। जिन लोगों ने खबर को अभी तक शेयर नहीं किया है शेयर कर दें, जिन लोगों ने फेसबुक पेज को फॉलो नहीं किया फॉलो कर दें। ऐसे नए नए वीडियो आपके बीच में लेकर हाजिर होते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।